न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएनएस के चैप्टर 3 के सेक्शन 36 को समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस सेक्शन से रिलेटेड आपको कोई डाउट ना रहे। सेक्शन 36 ऑफ बीएनएस डील करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन्स, अर्थात यूं समझे कि ये सेक्शन उस पर्सन के एक्ट के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का अधिकार देता है जो अनसाउंड माइंड का है। मेरी कही गई बात पर गौर करना, जबकि पिछली वीडियो सेक्शन 22 में हमने पढ़ा था कि यदि अनसाउंड माइंड वाला कोई पर्सन जो किसी कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, यदि कोई एक्ट करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। भाई मेरे, अब यहां पर हम सेक्शन 36 में इस बात को समझेंगे कि यदि कोई अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति या कहीं पागल व्यक्ति आप पर हमला करता है तब आप क्या करेंगे। चलिए देखते हैं सेक्शन 36 क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए यदि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति आप पर हमला करता है तो आप अपनी रक्षा करने के लिए वही कदम उठा सकते हैं जो आप तब उठाते जब वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता। अर्थात इस सेक्शन का मेन पर्पज यह है कि यदि आप पर हमला करने वाला व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, इंटॉक्सिकेशन अर्थात नशे में है, लैक ऑफ मैच्योरिटी या मिसकंसेप्शन के कारण आप पर अटैक करता है, तो सेक्शन 36 आपको पावर देता है कि आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। राहुल मानसिक बीमारी के प्रभाव में महेश को मारने का प्रयास करता है। यहां राहुल किसी अपराध का दोषी नहीं होगा क्योंकि राहुल मानसिक रूप से अस्वस्थ था, किंतु इस बात का ध्यान रहे कि महेश के पास राहुल के खिलाफ सेल्फ डिफेंस का वो ही अधिकार है जो उसके पास तब होता जब राहुल मानसिक रूप से स्वस्थ होता, यानी कि महेश अपनी जान बचाने के लिए उचित बल का प्रयोग कर सकता है। भाई मेरी कही गई बात पर गौर करना, जैसे कि राहुल कोर्ट में कह सकता है कि सेक्शन 22 मुझे प्रोटेक्ट करता है क्योंकि मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण कार्य की प्रकृति को जानने में सक्षम नहीं था और ना ही मेरी कोई इंटेंशन थी, इसीलिए मेरे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। अब बात पर गौर करना, ठीक इसी प्रकार से महेश भी ये बात कह सकता है कि सेक्शन 36 मुझे पावर देता है कि राहुल भले ही अनसाउंड माइंड का क्यों ना हो, बट मैं भी इसके अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस या कहीं उचित मात्रा में बल का प्रयोग कर सकता हूं अपनी सुरक्षा के लिए। चलिए इसको एक और मिसकंसेप्शन के उदाहरण से समझते हैं। इसके लिए अब हम राहुल और महेश को एक अलग सिचुएशन में डालते हैं। मान लीजिए राहुल रात के समय घर में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करना उसका कानूनी अधिकार है। महेश गुड फेथ में विदाउट किसी क्रिमिनल इंटेंशन राहुल को चोर समझकर उस पर हमला करता है, तो यहां पर महेश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसको लगा कि इतनी रात को कोई चोर घर में प्रवेश कर रहा है। महेश ने हमला गुड फेथ एंड गुड इंटेंशन के साथ किया, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किंतु फिर भी राहुल के पास महेश के खिलाफ अपनी सुरक्षा करने का वही अधिकार है जो उसके पास तब होता जब महेश बिना किसी गलतफहमी से हमला करता। अर्थात ये सेक्शन आपको इतनी सी बात समझाना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति पागलपन, नशे या समझ की कमी के कारण आप पर हमला करता है तो उस हमले के विरुद्ध आपको अपनी आत्मरक्षा करने का वही अधिकार दिया गया है जो उस समय दिया जाता है जब कोई स्वस्थ व्यक्ति आप पर हमला करता। अर्थात आप प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हो। यह सेक्शन इतनी सी बात करता है। उम्मीद करता हूं सेक्शन समझ आ गया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।